इसका इलाज अखिलेश तुझे ऐसा मिलेगा कि तू हमेशा सीट को तरसेगा, कभी भी समाजवादी पार्टी अब सत्ता में नहीं आ पाएगी। पता नहीं उनके दिमाग पर कौन सा कीड़ा असर कर गया है कि वो जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं। इसका तो वो इलाज कर देंगे कि एक एक सीट को तरसेगा, एक एक सीट को। आने वाले 2027 के चुनाव में ना गांव में नो एंट्री है भाई जी, पढ़ने नहीं देने के। अजीब लड़ाई हुई, आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को हमने घुंटों पानी पिलाया। और अखिलेश, अमर सिंह ने ही तुझे पढ़ाया, पाला पोसा, तेरी शादी कराई, तेरे बाप ने तुझे, तेरी माँ को तुझे निकाल कर बाहर फेंक दिया था। और आज अभी हाल ही में 4 दिन पूर्व जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जिस प्रकार सांगा राणा जी को लेकर जिस प्रकार उन्होंने भरी संसद के अंदर जो शब्द कहे हैं, उसको लेकर राजपूत समाज के अंदर भारी आक्रोश है। खास तौर से बात करने के लिए कान्हा राणा मौजूद है। हालांकि यहाँ पर तमाम जो है क्षत्रिय राजपूत समाज के अंदर भारी रोष है। कान्हा भाई, कैसे देखते हैं पूरे बयानबाजी को? अखिलेश जी भी समर्थन कर रहे हैं इन चीजों का। देखिए, पता नहीं उनके दिमाग पर कौन सा कीड़ा असर कर गया है कि वो जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता ये राजपूत समाज वो समाज है, जब ये अपनी पाया तो 400 करने वालों को कहाँ ले आके खड़ा कर दिया। इसका तो वो इलाज कर देंगे कि एक एक सीट को तरसेगा, एक एक सीट को। अब भी टाइम है, समय रहते माफ़ी मांगे। जो उनके राज्यसभा सांसद हैं उनसे माफ़ी मंगवाएं, उन्हें बर्खास्त करें, बस इस तरह हमारी कोई मांग नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना जी, आने वाले 2027 के चुनाव में ना गांव में नो एंट्री है भाई जी, बढ़न नहीं देने के। अभी नहीं बढ़न दिया हमने, आप लोग इस बात के गवाह हैं। सारा जितना भी हमारा पत्रकार महोदय, जितने हमारे भाई हैं, सबको पता है इस बात का। जब राजपूत समाज अपनी पाया था तो किसी को प्रोग्राम करने के लिए गांव में जगह नहीं मिली थी। हम दोबारा गांव में बढ़न नहीं देंगे समाजवादी के लोगों को। 24 में तो आपने खूब लोकसभा चुनाव में आपने खूब साथ दिया गठबंधन प्रत्याशियों का, जगह जगह आपने धरने प्रदर्शन भी करे और एक दूसरे में चारों तरफ जो है आपने एक लहरी बना दी थी। देखिए, हमने कहा था रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात हमने अपने समाज के लोगों से तब कही जब जिस भारतीय जनता पार्टी को हम 100% वोट देते हैं उसका रूपाला बयान दे रहा था। जब उसके मेघवाल जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं, जब वो बयान दे रहे थे, हमने तब भी यही मांग रखी थी कि आप माफी मंगवा लो, इनके टिकट काट दो। पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, उन्हें ये लग रहा था कि नहीं भाई, तुम तो 400 पार का घोड़ा छोड़ दिया इस देश में पकड़ने वाले। राम के वंशज रहे नहीं, उनके दिमाग में यह चीज थी। पर उन्हें यह नहीं पता था कि 7 तारीख को यहाँ राम के वंशज इकट्ठे हुए थे और यहीं से ही उन्होंने वो बात कही थी जो लव कुश ने भगवान श्री राम को कही थी कि अगर योद्धा हो तो लड़का लेकर जाओ। और जब लड़ाई हुई, आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को हमने घुंटों पानी पिलाया। बस ये समझ लो कि कुछ ही कमी रहेगी। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और गुजरात के जो हमारे क्षत्रिय भाई थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा साथ छोड़ गए, वरना सरकार भी नहीं बनी थी। घुटनों की सरकार है। मुंडीर साहब, बयानबाजी हो चुकी है, बैकफुट पे तो कोई नेता भी नहीं आ रहा है। अब आखिरकार क्या चाहते हैं राजपूत समाज? राजपूत समाज यही चाहता है कि इसका तुरंत प्रभाव से इसको बर्खास्त किया जाए। और मैं अखिलेश यादव को एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह यादव राजपूत समाज के बगैर कभी सरकार नहीं बना पाए। ठाकुर अमर सिंह वो शख्सियत थी जिसके बदौलत ये आज तक कभी नहीं बन पे, और ठाकुर अमर सिंह ने ही समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी। और अखिलेश, अमर सिंह ने ही तुझे पढ़ाया, पाला पोसा, तेरी शादी कराई, तेरे बाप ने तुझे, तेरी माँ को तुझे निकाल कर बाहर फेंक दिया था। और आज तू के नाम राजपूत समाज को गाली दे रहा है, उनका समर्थन कर रहा है, जो उनके खिलाफ, उनके महापुरुषों के खिलाफ अभद्र भाषा बोल रहे हैं। इसका इलाज अखिलेश तुझे ऐसा मिलेगा कि तू हमेशा सीट को तरसेगा, कभी भी समाजवादी पार्टी अब सत्ता में नहीं आ पाएगी। अखिलेश यादव पन्ने पलटने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की एंट्री कहाँ से हो गई इस प्रकरण में? बीजेपी की एंट्री इसमें कहीं नहीं हुई। ये तो समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम की तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। उसको ये लग रहा है कि तो मुस्लिम प्लस ऐसी समीकरण बना के तो अपना काम चला ले। लेकिन उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये राजपूत समाज है। जब समाजवादी सरकार बनी है तब राजपूतों ने उनकी सरकार बनाई है। चाहे उसमें जगदीश राणा हो, चाहे उसमें राजेंद्र राणा हो, चाहे उसमें अरविंद सिंह गौप हो, चाहे राजा भैया हो। आप इतिहास उठा के देखिए, अगर समाजवादी सरकार बनी है तो राजपूतों के दम पे बनी है। ये अखिलेश को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सरकार वो हमारे बिना बना लेगा। ये जो 39 सीटें भी आई हैं ये भी हमारी देन है। हमारा जो यहाँ से सहारनपुर से जो चिंगारी चली थी वो पूरे देश में चली थी। उस चिंगारी का फ़ायदा उठा के अखिलेश को 39 सीट मिल गई। अब की बार वो 39 नहीं, वो 3 सीट भी नहीं पाएगा। क्या लगता है राणा जी, 2024 में तो खूब उबाल था, अब 2027 में फिर दोबारा स्थिति बदलने जा रही है? देखो, स्थिति का तो ऐसा है, जो भी अगर किसी महापुरुष के विरुद्ध कोई टिप्पणी करेगा, हमारा समाज पहले से ऐसा समाज रहा, हमेशा से अन्याय के खिलाफ खड़े वाला समाज रहा है। अब इन बुद्धिनों को ये नहीं पता
ये सोचते हैं कि यहाँ के मुसलमानों को तुम बरकरार लोगे। वो विदेशी आक्रांता थे बाबर, और वो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं थे। हिंदुस्तान का मुसलमान तो उस टाइम भी राजपूत समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के आक्रांताओं के खिलाफ लड़ रहा था वहाँ पे। अब ये इन लोगों को प्रसन्न करने के लिए आक्रांताओं का महिमा मंडित करने का जो काम कर रहे हैं, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कोई नेता अगर समाज के किसी महापुरुष के खिलाफ कोई बयानबाजी करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक।